हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसके बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हम एक अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से बैलेंस करें, किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को हम बैलेंस करें कि हमें ऑप्टिमम रिटर्न्स भी मिले और ज़्यादा रिस्क भी ना मिले, और साथ ही साथ ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही हम रिस्क से बाहर हो जाएं। ठीक है, तो इसके लिए जो बाकी इन्वेस्टमेंट की पूरी फील्ड में जो एक कहावत है जो इसके बारे में बोला जाता है वो ये है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको एक ही स्टॉक में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर देना है। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट एज इन सपोज़ आपके पास 10 लाख रुपीज़ हैं, तो वो 10 लाख रुपीज़ आप पूरा किसी एक स्टॉक में नहीं लगा सकते, या आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। और डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए बहुत बड़ा हथियार हो सकता है रिस्क से लड़ने के लिए और अपने रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। आप जो है इंट्रा सेक्टर कर सकते हैं इस चीज़ को, या फिर डिफरेंट एसेट क्लासेस में इस चीज़ को डाइवर्सिफाई करके और अपने रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना जो रिस्क है उसे भी एक मिनिमल अमाउंट तक रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको जो पोर्टफोलियो को इस तरीके से बैलेंस करना है, बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं। सपोज़ आपकी एज अभी 30 है और आप जो है इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो आपको 100x रूल का यूज़ कर सकते हैं। आप 100 माइनस योर एज, तो अगर आप 100 माइनस 30 करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपना 70% जो कि बचा हुआ अमाउंट है वो 70% जो है आप इक्विटी में खर्च कर सकते हैं, और बाकी के 30% आपको किसी सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स में रखना चाहिए। सेफ़ एज इन बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, एफडीज़ हो गई, इस तरीके की चीज़ें जिसमें जो है रिस्क काफ़ी कम है और आपको उतनी प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी पड़ती। ठीक है, इसके अलावा जो इक्विटी है इसमें 70% है, तो आपको डेफिनेटली रिस्क भी मिलेगा, साथ ही साथ रिटर्न भी मिलेगा। अब इक्विटी सेक्टर में भी आपको इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करना है। वो कैसे करेंगे आप? इक्विटी में अगर आपको ऑप्टिमाइज़ करना है तो आप डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप जो है पहले किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी बैंकिंग में कर सकते हैं, बैंकिंग के अच्छे स्टॉक्स में। तो डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स में आप करोगे तो आप देखोगे कि कुछ सेक्टर्स अगर ऊपर जा रहे हैं तो कुछ नीचे जाते हैं, तो एक दूसरे को एवरेज आउट करके और एक अच्छा रिटर्न आपको बनाकर दे देते हैं। तो बेसिकली जो हमारा आइडिया है इसके पीछे कि अगर हमें किसी से लॉस हो रहा है तो हमें किसी स्टॉक से प्रॉफिट हो जाए हमारी पोर्टफोलियो में, जिससे हमें एक एवरेज आउट रिटर्न मिल जाए और हमें ज़्यादा लॉसेस न झेलने पड़े। ठीक है, तो हमारा आइडिया यही रहेगा और हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा वो यही रहेगा कि हम 100 से अपने एज को माइनस करेंगे। ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, बस एक आपको आइडिया दे देता है कि हाँ आपको कितना जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितना आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सपोज़ आपकी एज 60 ईयर्स है, आपने रिटायर हो चुके हैं, आपका पेंशन मिल रहा है, तो उस टाइम पर अगर आपको चेक करना हो तो आप जो है 100 माइनस 60 करेंगे तो 40 ईयर्स यानी 40% के अराउंड जो है आप अपना इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी का 60% जो है आपको अपना सेफर इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस भी कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न भी ले पाएंगे और अपने जो भी आपका रिस्क है उसे ऑप्टिमाइज़ कर पाएंगे। तो ये आपका फ़ायदा होता है अगर आप सही बैलेंस पोर्टफोलियो के साथ चलते हैं। तो आप कितने भी बड़े रिसेशन या कितने भी बड़ी मिस हैपनिंग्स होती हैं अगर स्टॉक मार्केट में, तो उस चीज़ को आप आराम से झेल सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं, और हमेशा कमेंट्स आपके लिए ओपन है, डीएम आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।